हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई नीट का एग्जाम हुआ और जगह जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें, कहीं ना कहीं एनटीए की हमेशा कुछ गड़बड़े रहती ही हैं। हर साल कुछ ना कुछ सामने आता रहता है, क्योंकि अब हमने भी देख लिया है कि नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी बनती जा रही है वो एनटीए। मेरे पास इस समय क्या है, ये एक आपको ओएमआर दिख रही है जो कि ऑफिस कॉपी है। यहाँ पे लिखा है ऑफिस कॉपी और यहां लिखा है कैंडिडेट मस्ट नॉट कैरी ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी। ठीक है, T6 इस बच्चे का कोड है। अब बच्चे का नाम या सेंटर, ये ऑब्वियस सी बात है, देखिए मैं भी नहीं बताना चाहता और बच्चा जो है वो खुद इतना घबराया हुआ है कि वो वीडियो में सामने नहीं आना चाहता था, और ये जायज सी बात है। ये ओएमआर बच्चा लेकर के जब आया हमारे पास, उसने कहा इंस्टीट्यूट में बाकी बच्चे भी आते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है ये। जब वो आया, बच्चे ने आकर के दिखाया कि सर ये हमको लौटा दी, हमको दी नहीं, वापस ली नहीं हमसे। जबकि वहां तो मुझे जहां तक ध्यान है लेते हैं कि बच्चा ड्रॉपर है, तो जानता था वो पूरा प्रोसेस। तब मैंने देखा इसे प्रॉपर, और ये तो ऑफिस कॉपी है। दो कॉपीज आपको मिलती है, एक मेन कॉपी होती है और एक ऑफिस कॉपी, जबकि दोनों ही कॉपीज को रखवाया जाता है वहां पर। जब हमने पूछा, हमने कहा बेटा आपने बोला नहीं, तो उन्होंने कहा सर हमारे पूरे रूम में जितने बच्चे थे मोस्टली सबने कहा कि ये रखना है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक कॉपी आपकी होती है और एक हमारी है, इस बार आप कोई साथ लेकर के जानी है। अब जब बच्चे को इतना कह दिया तो बच्चा तो यही सोचेगा ना कि इन्विजिलेटर सब जानता है। बच्चे बाहर आ गए, यहां पर पहुंचे, तब पता चला कि इस तरह की भूल गलती जो भी हम कहें ये इस लेवल पे हुई है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि कल ने इस या इस तरह के जितने भी बच्चे हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ कमेंट करें कि आपके साथ ऐसा हुआ हो। अगर ऐसा एनटीए के पास में जब ये नहीं पहुंची और एनटीए अगर इन बच्चों का रिजल्ट रोक ले, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ये पूछना चाहता हूं एनटीए से, मैं ये पूछना चाहता हूं सेंटर से। हालांकि हम अपने लेवल पे कल उस सेंटर के प्रिंसिपल से और जो भी इंचार्ज हैं उनको बात करेंगे, उनको दिखाएंगे कि भाई ये ओएमआर बच्चों की साथ में आ गई है और ये उनको दी गई है इन्विजिलेटर द्वारा। हम बताएंगे, हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे, एनटीए को भी मेल करेंगे इस तरह की गलती जिससे बच्चे का साल ना बिगड़े। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह की जब गलतियां होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? कोई तो जिम्मेदारी ले। कल ने इन बच्चों का अगर रिजल्ट रुक जाता है, पूरे साल की मेहनत खराब होती है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई क्या इतनी सी जिम्मेदारी है? आप 1700 रुपए नीट फॉर्म के लेते हो, क्या आप इतने करोड़ों रुपए जमा करके, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, इतने करोड़ों रुपए आपने जमा कर लिए, आप एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा सकते? क्या आप जिन जिन सेंटर्स पर पेपर हो रहा है वहां पर इन्विजिलेटर्स से पहले मीटिंग लेकर के प्रॉपर उनको गाइड नहीं कर सकते हो? भाई मेरा सिंपल क्वेश्चन है, और वो क्यों है? क्योंकि हम नीट काका जी, कॉलेज काका बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, हर समय खड़े। तो भाई इतनी सी बात को आप ध्यान रखें। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम केवल पेड काम करते हैं, तो भाई फ्री में भी आपके लिए हम लोग इस बार कॉलेज प्रेडिक्शन का लेकर के आए कि हम कॉल करके बताएंगे आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, उसके वीडियोस भी आप देख लेना। हम तो लगे हैं कि किसी तरह से बच्चों की हेल्प हो, मेहनत हम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। किस लेवल पे एनटीए काम कर रहा है? तो भाई मैं इतना सा कहूंगा कि ये चीज रुके, और जिस भी बच्चे की, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, अगर और किसी सेंटर पे और किसी सिटी में भी ऐसा हुआ है, आप जिस भी सेंटर पे थे उनके प्रिंसिपल और जो इंचार्ज होते हैं आपकी सिटी के, एक इंचार्ज होते हैं, उनसे मिलिए कल जाकर के, और मिल करके उन्हें बताइए, उनको दिखाइए, जिससे कम से कम आप फॉल्ट में ना रहें। ये मेरा कहना है ऐसे सारे बच्चों को।